जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज के नव दुर्गा पावन वेला पर एक श्रीमान जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। और क्या प्रश्न है उनका कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों के नाम और उनके पिता का क्या नाम था। बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है दोस्तों, परंतु भाषा ट्रांसलेट होने के कारण उनकी आईडी सही से नहीं दिख पा रही है। पूछने वाले का नाम हम कमेंट लगा देंगे। देखिए दोस्तों, तो हम इनके इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत के द्वितीय खंड में देख रहे हैं। और श्रीमद् भागवत महाभारत के द्वितीय खंड में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों के नाम और उनके पिता का भी नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो मित्रों, क्योंकि हम आपके लिए रहस्यमय कथाएं लेकर के आते हैं, खोजबीन करते हैं, तब लेकर के आते हैं दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही सुंदर कथा है कि होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले माता रुक्मणी से, जो कि विदर्भ की राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया। उसके पश्चात सत्यभामा से उन्होंने विवाह किया। सत्यभामा से विवाह करने के पीछे कारण था कि जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था। इस कारण से मथुरा की हालत खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। तो इधर जो सत्यजीत था, सत्यभामा का पिता, वो एक सामंत था। उसके पास में श्यामंतक नाम की एक मणि थी, जो उसे अपनी भूमि से मिली थी। भगवान और महाराज उग्रसेन ये चाहते थे कि उन्हें ये मणि कुछ समय के लिए मिल जाए तो मथुरा की हालत में सुधार हो जाए। इस कारण से उस श्यामंतक मणि को लेने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। परंतु प्रसेनजीत, जो सत्यजीत का भाई था, उसे ले गया और उसे एक सिंह ने मार दिया, जिसे जामवंत ने सिंह को मार करके प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण पर यह आरोप लग गया कि ये मणि द्वारकाधीश ने चुराई है। लेकिन जब पता चला कि जामवंत के पास में है, तो भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ और जामवंती से विवाह हुआ। इस प्रकार 2 रानियां हो गई दोस्तों। इसके पश्चात देखते हैं जामवंती भी आ गई, 3 रानियां हो गई, सत्यभामा, जामवंती और रुक्मणी। मित्रविंदा और कालिंदी, सत्याभद्रा और लक्ष्मणा, ये उनकी 8 पटरानियां हैं। लेकिन सत्यभामा को साथ लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में घूम रहे थे। इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने इतना बलशाली था कि समस्त राजाओं की कन्याओं का अपहरण कर लिया और उनके माता पिताओं का भी वध कर दिया। वह कह रहा था, जिस दिन ये 20 हो जाएंगी तो एक ही लग्न में सभी के साथ भौमासुर को मार डाला। जब भौमासुर को मार दिया तो उसके बंदी गृह में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि 16,100 लड़कियां बंदी बनी हुई हैं। उन्हें जेल से छुड़ाया, लेकिन उन लड़कियों ने द्वारकाधीश से आग्रह किया कि हे प्रभु, अब हमें कोई भी अपने लिए स्त्री के रूप में नहीं चुनेगा, क्योंकि हम यह राक्षस के पास में बंदी बने रहे हैं। हमारे माँ बाप भी इसने कत्ल कर दिए हैं, इसलिए अब हम कहाँ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा, ये मेरे सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। मैं इन सभी को उद्धार करते हुए मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, क्या तुम सहमत हो। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, न्याय तो करना ही पड़ेगा। तो सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 रानियों से, 100 लड़कियों से विवाह कर लिया और उन्हें द्वारिका के महलों में लेकर के पहुंच गए। बताते हैं कि उन 16,100 रानियों से
1.5 लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे जो भगवान श्री कृष्ण के ही थे। 1.5 लाख पुत्रों का मतलब होता है दोस्तों एक सेना खड़ी करना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब बहुत बड़ा हो गया, उनकी संतानें बहुत ज़्यादा थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पटरानियों को द्वारिका में रखा। दोस्तों ये पटरानियाँ अंत तक बनी रहीं और यहाँ तक है इन अटखेलियों के बीच में अब आपको पता चल गया होगा कि 16,100 रानियों के कोई पिता नहीं थे। जो पिता थे माता पिता उनको उस राक्षस ने मार डाला, इसलिए उनका पिता तो केवल एक ही राक्षस कहलाया जिसका नाम भौमासुर था। भौमासुर दोस्तों अपहरण करके अपने लिए लाया था, लेकिन उसका वध हो गया। इस कारण से उन कन्याओं ने भगवान के साथ विवाह किया। अब ये 16,100 कन्याएं ऐसा क्यों हुआ कि कृष्ण अवतार में कृष्ण के साथ विवाह हुआ? दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण राम अवतार के समय थे तो माता सीता के स्वयंवर में 16,100 कन्याएं देख रही थी जो कि उस युग में भी कुंवारी थी और भगवान कृष्ण श्री राम के रूप को देखकर मोहित हो गई थी कि ऐसा पति जैसा सीता का है हमारा भी होता। इस बात से भगवान श्री राम ने मन ही मन कहा कि लड़कियों अब तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, लेकिन कृष्ण अवतार में तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। वही वरदान दोस्तों द्वापर युग में आकर के आया और इन लड़कियों को भौमासुर ने बंदी बनाया। बंदी बनाने के पश्चात उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपना लिया। इस प्रकार से 16,108 लड़कियां हो गईं और 16,108 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में मौजूद थी। दोस्तों आश्चर्य की बात तो ये थी कि अर्जुन भी उन 16,108 पटरानियों की बात को सुन के भगवान श्री कृष्ण से मजाक करने लग गए थे, लेकिन मजाक में देखिए द्वारकाधीश ने क्या खेल खेल दिया कि जिस रानी के पास में मैं नहीं मिलूंगा अर्जुन समझ ले वो तेरी हो जाएगी। लेकिन देखा कि वो बहन सुभद्रा के कक्ष में चला गया और सुभद्रा के कक्ष से चुपके से निकलने लगा कि कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया कि अब ये तेरी हुई। भगवान कृष्ण को देखिए किस तरह से चतुराई से काम लिया। तो अब मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।